हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मानो में जो एडमिशन लेना है 2024 और 25 में। वैसे स्टूडेंट जिनको इस बार 2024 में और 2025 में आपको एडमिशन लेना है, इस दरमियान में आपको क्या करना पड़ेगा। मानो के अंदर जो सारी चीज़ें, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, कोर्स कौन सा है, कैंपस कौन कौन से और डिपार्टमेंट क्या है, कोर्सेज क्या होते हैं और उनमें ड्यूरेशन क्या होता है, सारी चीज़ें एक एक करके एक्टिविटीज़ में क्या सब होती हैं, हॉस्टल्स कितने हैं, बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल, सारी चीज़ें इसमें एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा बिना किसी हेजिटेशन के। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा को इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट कैसा है, सबसे पहले इंस्टीट्यूट कैसा है, यहाँ पर कैसे एडमिशन पाना है, वो सारी चीज़ एक-एक करके मैं आपको पूरे क्लियर करके चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ पर जो आपको एडमिशन लेने का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उर्दू इसकी लैंग्वेज है। क्या है ये? ये लैंग्वेज है यहाँ की, और इस लैंग्वेज को किस तरीके से आपको देखना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उर्दू लैंग्वेज है तो आपको 50 या 100 मार्क्स के, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 50 या 100 मार्क्स के एज़ अ सब्जेक्ट आपके पास उर्दू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एज़ अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर एज़ अ सब्जेक्ट आपने 50 या 100 मार्क्स के उर्दू नहीं पढ़े हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट कोर्स उर्दू में होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट है 10th में या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, किसी में भी आपका सिर्फ 50 या 100 मार्क्स का है तो वो भी आपका चल जाएगा। या फिर डिप्लोमा इन उर्दू सर्टिफिकेट है, या फिर आप क्या तो अदर जो भी प्रोफिशिएंसी उर्दू सब्जेक्ट है, जो भी है, वो सिर्फ उर्दू एज अ लैंग्वेज होना चाहिए कि आपके पास एक डिग्री है, सर्टिफिकेट है कि आपने उर्दू की जानकारी आपको है, उर्दू आप लिख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सिर्फ बेसिक रूल है इसमें एडमिशन लेने का। अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इसके अलावा अगर आप लेना चाहते हैं जैसे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता है। होना चाहिए, है ना? लेकिन इंग्लिश इंग्लिश की तरह ही होगा, लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज की तरह ही होगा। ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक? इसके अलावा यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ पर जो होगा वो इसमें, ये तो सारी चीज़ होगी कि एडमिशन से जो एडमिशन लेना उसका बेसिक थिंग्स हो गया यहाँ पर कि आपको उर्दू होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि कैंपस कैसा है इसका। ठीक है? एडमिशन कैसे हो सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ के कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ एक-एक करके, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है इसकी, ठीक है? उसके बाद क्या है, तो गर्ल्स को कै किस तरीके से यहाँ पर एडमिशन मिलता है, गर्ल्स की हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? उसके अलावा यहाँ पर ग्राउंड है कि नहीं? वो सारी चीज़ें एक-एक करके मैं आपको बताऊँगा, वो सब आपको एक-एक करके मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी बाकी है, कुछ ऐसा है, तो वो आप मैं इस यहाँ पर आपको नंबर दे दे रहा हूँ। इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9162642505 पर। कोई भी आपको हेल्प डेस्क की ज़रूरत होगी तो आप इसमें ग्रुप में भी जॉइन हो सकते हैं। इसका ग्रुप मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ पर आपको लिंक है, उस लिंक पे डिस्क्रिप्शन के जाकर के जॉइन कर लेना है। जॉइन आपको ग्रुप भी कर सकते हैं, और चैनल का भी मैंने लिंक दे दिया, व्हाट्सएप चैनल का, उस भी को भी आप जॉइन कर सकते हैं। मैं जितने भी ग्रुप हैं हेल्प डेस्क के वो सारे आपको यहाँ पर दे दूँगा। जिस तरीके से इसमें आप पॉलिटेक्निक कोर्स होते हैं, डीएलएड होते हैं, बीएड, एमएड, एमटेक, एमबीए, एमसीए, आईटेक, पीएचडी, ये सारे एंट्रेंस बेस्ड है। उसमें भी अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस चैनल को, जो यूनिवर्सिटी चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें। आपके घर से बैठे हुए वहाँ से लेकर के एडमिशन से लेकर के आपको कैंपस पहुँचाने तक की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी मानो के कैंपस होंगे, वहाँ तक आपको पहुँचाने की ज़िम्मेदारी मेरी, एडमिशन प्रोसेस की पूरी ज़िम्मेदारी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें कि डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, यहाँ अरबिक भी होता है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है, एजुकेशन में एजुकेशन भी होता है यहाँ, बीएड, डीएलएड, एमएड, पीएचडी एजुकेशन, इंग्लिश की भी होती है, हिंदी की भी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, बीए, एमए दोनों होता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इस्लामिक स्टडीज़ है, वो भी होता है। मैनेजमेंट कॉमर्स में बीकॉम है, बीए है, सॉरी बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, ये सारी चीज़ होती है। मास कम्युनिकेशन में जर्नलिज्म का बीए जर्नलिज्म, एमए जर्नलिज्म होता है। मैथमेटिक्स में एमएससी मैथमेटिक्स होता है। पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ है यहाँ पर। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी है, ट्रांसलेशन है, उर्दू है, वुमन एजुकेशन है, बॉटनी सेक्शन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज़ूलॉजी है। ये 4 सेक्शन इसी ईयर आए हैं, मतलब कि 2023 में आए हैं ये। 2023 में ये न्यू डिपार्टमेंट है, जिसमें बॉटनी की पढ़ाई, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की और फिजिक्स की
पढ़ाई होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं, ये सारे डिपार्टमेंट है और इसमें कोर्स होते हैं। लेकिन आपको किस स्कूल में कौन से डिपार्टमेंट मिलेंगे, वो सारा भी मैंने आपको बता दिया कि किस जगह जाकर के आपको क्या क्या करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे स्कूल्स हैं, लगभग 7 स्कूल्स हैं। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक एंड इंडोलॉजी, स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे 7 स्कूल्स हैं और इस स्कूल्स में सारे डिपार्टमेंट आते हैं और इस डिपार्टमेंट में सारी पढ़ाई होती है। अब वो मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा कि सारे स्कूल्स में कौन कौन से क्लासेस होती है, किस स्कूल में कौन सी पढ़ाई होती है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सिटी कौन कौन से हैं। सिटी आसनसोल है, औरंगाबाद है, भोपाल है, बीदर है, दरभंगा है, नूह है, संबल है, श्रीनगर है। ये सारे सिटीज जो भी हैं, इनमें जो होता है वो यहाँ बीएड होता है। ठीक है, बीएड होता है। प्लस यहाँ पर मैं आपको टिक करा दूं कि दरभंगा, उसके बाद भोपाल और एक हैदराबाद। ठीक है, यहाँ जो होता है यहाँ एमएड होता है। ठीक, इन सारे इस सब में क्या होता है, बीएड होता है। लेकिन इस दो में और एक ये हैदराबाद, तीन में मिलाकर के एमएड होता है। पीएचडी भी यही 3 जगह से होता है। पीएचडी इन एजुकेशन अगर करना चाह रहे हैं तो ये भोपाल, दरभंगा और यही होता है। बाकी इन सब जगहों पे, इन सारे सिटीज में जो होता है वो बीएड ही होता है सिर्फ। और एक डीएलएड होता है, तो डीएलएड जो होगा वो होगा हैदराबाद कैंपस में बस। इसकी जो सीट होती है 120 से 30 सीट होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी होता है। पॉलिटेक्निक बेंगलुरु, कटक, दरभंगा, हैदराबाद और कडप्पा, ये 5 जगह है जहाँ पर पॉलिटेक्निक होता है। ये 5 जगह से पॉलिटेक्निक होता है। आप डिप्लोमा करना चाहते हो तो ये 5 जगह से आप कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट कैंपस भी है लखनऊ में और बुडगम में। ठीक है, तो ये सैटेलाइट कैंपस में यहाँ पर बीए इंग्लिश उर्दू ये सारे कोर्सेज होते हैं जो यूजी के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आईटीआई भी होता है। ये 3 जगह आईटीआई है। एक है हैदराबाद में, ये 10th के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आप 12th के बाद बीए कर सकते हैं और ये सारा आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं और 12th के बाद डीएलएड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आईटीआई हैदराबाद कैंपस हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर है। आईटीआई दरभंगा यहाँ पर चंदनपट्टी में है और आईटीआई बेंगलुरु बेंगलुरु में है। ठीक है, ये सारे कैंपस हो गए। अब आगे चलते हैं हम कि मानू का कैंपस जो है वो ये मेन बिल्डिंग है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। तो ये मेन बिल्डिंग है आपको मानू की। और मानू का जो आप जाएंगे तो यहाँ की फिजा, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहना सहना, यहाँ का खाना पीना जो आपको मिलेंगे, वो जो सारी डिश होती है वो अलग अलग वेराइटी की होगी। यहाँ का जो बहुत इन्वायरमेंट भी अलग है, लाइब्रेरी में जाना आना वो सारी चीजें बहुत एकदम कह तो बहुत डिफरेंट है सारे कल्चर से। इन जगहों पे जो आते हैं वो सारे केरला के होते हैं ज्यादातर। सबसे ज्यादा तो होते हैं हमारे बिहार से होते हैं, फिर केरला होता है, जम्मू कश्मीर होता है, कटक होता है, उड़ीसा होता है। उसके अलावा आपको आंध्र प्रदेश होता है, फिर आपको कहे तो वहाँ कर्नाटक होता है। ठीक, वेस्ट बंगाल होता है। उसके बाद यहाँ पर झारखंड होता है। उसके अलावा झारखंड के अलावा भी होते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया। इसके अलावा और भी सारी जगहों से होते हैं। ज्यादातर सीमांचल के, बिहार के सीमांचल से होते हैं, दरभंगा से होते हैं, अररिया, किशनगंज, करनिया, क्या तो पूर्णिया, कटिहार, उन सब जगहों से होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो होते हैं झारखंड के गोड्डा से और उन सब जगहों से होते हैं, धनबाद से। बहुत अलग अलग जगहों के लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट। यूपी से होते हैं, यूपी से मऊ, नूह, ये सारी जगहों से बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको मिलेंगे। और बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर कि अलग अलग, मतलब क्या है तो अलग अलग जगह के अलग अलग लोग, अलग अलग पहनावा, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ये आईटीआई की बिल्डिंग है जो हैदराबाद की है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो होता है वो होता है 2 years के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, प्लम्बिंग होता है, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, वो सारी चीज होता है, आईटी होता है। तो ये सारे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो होता है ये 10th के बाद एक ऐसा कोर्स है जो कैंपस के अंदर होता है और एक डिप्लोमा होता है। क्या होता है, डिप्लोमा होता है। तो ये 2 चीजें यहाँ पर होती है और ये बिल्डिंग ठीक पॉलिटेक्निक के सामने है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आईटीआई होता है। आप 10th पास कर चुके हैं तो इसको पास करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होता है
हैंड रिटेन फॉर्म होता है जो जाकर के कैंपस में आपको देना पड़ेगा, यहाँ के बेंगलुरु के, कटक के, जहां आपको एडमिशन लेना है वो जाकर के आपको देना पड़ेगा इस ITI सेंटर में। तो वो भी कहाँ कहाँ, एक तो आपको दरभंगा में दे सकते हैं, ठीक है, एक कहाँ, दरभंगा में, दूसरा आपको हैदराबाद में, तीसरा बेंगलुरु में, ठीक है, और ये 3 जगह पे है। एक और कहीं है वो मैं भूल रहा हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक एंड इंडियोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इंडियोलॉजी। यहाँ पर ये स्कूल ऑफ लैंग्वेज है, क्या है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज के स्कूल है तो यहाँ पर सारे लैंग्वेजेस के कोर्सेज होते हैं, सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, अरबिक की पढ़ाई इसी डिपार्टमेंट में होती है, इसी स्कूल्स में होती है। इंग्लिश की भी पढ़ाई इसी स्कूल्स में होगी, हिंदी की भी, पर्शियन सेंट्रल स्टडी इसी में होगी, ट्रांसलेशन की भी इसी बिल्डिंग में होगी, और उर्दू की भी इसी बिल्डिंग में होगी। अगर आप करना चाहते हैं कि आप MA अरबिक करना चाहते हैं, BA अरबिक करना चाहते हैं, BA इंग्लिश, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज यहाँ पर आप दिख रहा है, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, ट्रांसलेशन, पर्शियन, जितने भी आपको करने हैं सारे BA और MA जो होते हैं वो सारे यहाँ से होते हैं और आपको कर सकते हैं इजीली तरीके से। अब BA जो है वो CUT के अंदर आ चुका है, क्या है, CUT का एग्जाम देना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है 2024 का, ये आपको देना पड़ेगा, और इसको देने के बाद आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन जब आप CUT फॉर्म फिलअप करेंगे तो CUT फॉर्म फिलअप करने के टाइम आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको उर्दू लैंग्वेज में आपको रखना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के वक्त, ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। आपको अगर CUT का स्पेशल कोई वीडियो बनानी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा कि मानू को स्पेशल लेकर के अगर CUT का बनाना पड़ेगा तो वो मैं आपको दे दूंगा इस पे, और आप जा करके देख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। इससे पहले भी मैंने बता दिया था तो वो भी आप देख सकते हो, और ये डिपार्टमेंट की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे इसके अलावा यहाँ पर ये इंडियोलॉजी की बात हो गई। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। इसमें आप जो DLED कोर्स कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं, PhD एजुकेशन और ITEP UG एजुकेशन। ITEP का भी जो कोर्स होता है वो इसी के अंदर होता है, लाइक BA B.Ed करना हो, BSc B.Ed करना हो, या फिर BCom B.Ed करना हो, तो वो सारे कोर्सेज जो ITEP के वो इसी के अंदर होते हैं और एजुकेशन के होते हैं। कुछ में कहीं पर जैसे कोर्स का पढ़ना होगा, जैसे आपको BSc करना है तो साइंस डिपार्टमेंट में जाना पड़ सकता है, बीकॉम कर रहे हैं तो कॉमर्स डिपार्टमेंट में कभी जाना पड़ेगा। वो जो ग्रेजुएशन के पार्ट है वो उसमें पढ़ने होंगे, और यहाँ पर जो आपको जो पढ़ना होगा वो आपको एजुकेशन का पार्ट टोटल यहाँ पर एजुकेशन का मिलेगा इस स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। और ये बहुत अच्छी जगह है, सबसे ज्यादा मजा आने वाला इस डिपार्टमेंट के अंदर होता है, इसलिए कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है स्टूडेंट के, जो क्राइटेरिया होता है वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर कॉपरेशन बहुत बढ़िया होता है, मतलब एक दूसरे से मिले जुले लोग बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं, एक दूसरे से बातचीत लगाओ, और यहाँ का एक अलग कल्चर होता है, इस डिपार्टमेंट से बहुत लगाव होते हैं सबको, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। और एक दूसरे से सीनियर जूनियर जो भी होते हैं वो बहुत यहाँ पर जान पहचान होती है, और एक दूसरे को अलग अलग तरीके से जानने की भी कोशिश मिलती है कि M.Ed जो है B.Ed का ऑब्जर्व करते हैं, B.Ed D.LED का ऑब्जर्व करते हैं, और PhD एजुकेशन M.Ed का ऑब्जर्व करते हैं, PhD का भी सबका ऑब्जर्व करते हैं। ITEP के अभी न्यू बच्चे जो 2023 के एडमिशन लिए हैं उन सब का क्या प्रोसेस चल रहा है वो अभी नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन इन सब में भी बहुत मजा आता है, तो वो आप वहां जाकर के एडमिशन लेंगे तो बहुत मजा आएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ साइंस में आप BSc कर सकते हैं, MSc कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक इसी डिपार्टमेंट में होता है और इसी डिपार्टमेंट को कहते हैं स्कूल ऑफ साइंस कहते हैं। यहाँ पॉलिटेक्निक भी होता है, PhD तक होता है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आपके सामने होगा। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इसी के अंदर होता है, यहाँ पर MSc मैथ्स होते हैं, MSc बॉटनी होता है, MSc केमिस्ट्री, MSc फिजिक्स और MSc जूलॉजी इसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं BSc करना तो BSc के लिए आपको CUT देना पड़ेगा, ये मैं आपको बार बार बता दे रहा हूँ। और CUT अगर मानू का देना चाह रहे हैं तो प्लस पॉइंट में आपको उर्दू एज अ लैंग्वेज फर्स्ट सेक्शन में रखना पड़ेगा लैंग्वेज के। ये पॉलिटेक्निक हैदराबाद है, पॉलिटेक्निक का भी यही डिपार्टमेंट है, और BSc MSc और PhD के भी यही डिपार्टमेंट है, तो यही सारी चीजें होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपकी मेन लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ सबको आना होता है और यहाँ पढ़ना लिखना होता है। सब आ सकते हैं, जा सकते हैं, यहाँ पर ये सेंट्रल लाइब्रेरी है। यहाँ पे आपको जो ये सारे सेक्शन है, ये आउटसाइड के रीडिंग रूम है, क्या है ये, रीडिंग रूम है।
इसके ऊपर आपको सारे रीडिंग रूम है, लेकिन ये डे के लिए है, ये 24 आवर्स के लिए रीडिंग रूम है। यहाँ पे लाइब्रेरी है, सब पढ़ते भी हैं और किताबें भी यहाँ पर मिलेंगी। ये इंटर है, मेन रूम है यहाँ पर। ऊपर में जाकर के पीएचडी वालों का है और यहाँ पर अलग अलग तरीके से सारी चीजें अलग अलग जगहों पर होगी। ये है मेन स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट का, जहाँ एमबीए होता है, एमसीए होता है, एमकॉम होता है, बीकॉम होता है और पीएचडी होता है। तो ये सारी चीज स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हैं, स्कूल ऑफ ये डिपार्टमेंट है। इसमें जो अभी हो रहा है, इसमें अभी बंद हो गया, एक नया क्या तो बिल्डिंग बन गई है। न्यू बिल्डिंग में अब सारी पढ़ाई होती है। ये ओल्ड बिल्डिंग है स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट की। अब इसको जो कर दिया गया सेंटर फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट उर्दू मीडियम टीचर, तो ये आपको इसको ये बना दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सारे जो कोर्सेज होते हैं वो एमबीए, एमसीए, एमकॉम, बीकॉम और पीएचडी होता है। नेक्स्ट आता है स्कूल ऑफ सीएसएनआईटी। सीएसएनआईटी में जो है, यहाँ पर स्कूल ऑफ सीएसएनआईटी में एमसीए होते हैं, एमटेक होते हैं, बीटेक होते हैं, पीएचडी होते हैं। तो ये सारे एंट्रांस बेस्ड हैं। ये जितने भी यहाँ पर हैं, ये सब एंट्रांस बेस्ड है। इससे पहले में भी एमबीए एमसीए एंट्रांस बेस्ड है, पीएचडी एंट्रांस बेस्ड है, बीकॉम एमकॉम। बीकॉम जो है ये अब सीयूटी के थ्रू आ चुका है और एमकॉम जो है ये मेरिट बेस्ड है, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो सब हम मेरिट बेस्ड कोर्स, इसका एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। मेरिट बेस्ड कोर्स, मेरिट बेस्ड जो कोर्स होंगे वो, और एंट्रांस बेस्ड जो होंगे वो मैं आपको अलग से बना दूंगा एक दूसरी वीडियो में, जो क्लियर कर देगा आपका। ये स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में बीए जेएमसी होता है, एमए जेएमसी होता है और पीएचडी होता है। बीए जेएमसी में सीयूटी आपको देना पड़ेगा, एमए जेएमसी मेरिट बेस्ड और पीएचडी में एंट्रांस देना पड़ता है। तो यहाँ पर इसमें भी एक दूसरे से बहुत लगाव होता है, सब एक दूसरे को जानते भी हैं। बहुत छोटा डिपार्टमेंट नहीं कह सकते हैं, हाँ, लेकिन स्टूडेंट की जो रेशियो है वो कम होती है। 60 से 90 इस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, लगभग लगभग 100 स्टूडेंट्स लगभग होते हैं। सीटें कम होती हैं, इसलिए स्टूडेंट्स भी यहाँ कम है। एजुकेशन में तो 400-500 बच्चे होते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस है। जितना बड़ा ये डिपार्टमेंट है, उतने कम बच्चे होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एमए, बीए और पीएचडी तक होता है यहाँ पर। बीए जो होता है वो सीयूईटी के थ्रू होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमए मेरिट बेस्ड और पीएचडी इंट्रांस बेस्ड है। इसके अंदर जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री होता है, इस्लामिक स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, वुमन एजुकेशन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। ये सारे डिपार्टमेंट जो आपको दिख रहे हैं, ये 8 डिपार्टमेंट इसी के अंदर, इसी स्कूल के अंदर आते हैं। और सभी में हिस्ट्री पढ़ाई होती है। एम ए हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज एम ए इस्लामिक स्टडीज, एम ए इकोनॉमिक्स, एम ए वुमन एजुकेशन, एम ए पॉलिटिकल साइंस, एम ए पब्लिक एड, एम ए सोशल वर्क, एम ए सोशियोलॉजी, और ये सारे इसके अंदर होते हैं। बीए जो यहाँ का होता है वो बीए नॉर्मल होता है। नॉर्मल बीए में सभी कोर्सेज के अलग अलग सारे सब्जेक्ट रख सकते हैं अलग अलग, और वो बेस पर जिस पे आपको करना है, बीए पर्शियन करना है तो पर्शियन चूज कर सकते हैं, बीए अरबिक करना तो अरबिक। ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशल क्राइटेरिया तीनों साल के होंगे, वो अलग अलग होते हैं। और नॉर्मल बीए यहाँ का होता है। हाँ, लेकिन एमए जो होगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से ही होता है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी मैंने पहले बता दिया। इसके अलावा यहाँ पर जो आप देखेंगे तो ये आपका डीडीई है, इसको डीडीई कहते हैं। और यहाँ आपका बहुत सारा प्रोग्राम होता है इसके ऑडिटोरियम में। अभी ऑडिटोरियम में इसका जो फ्री रहता है तो इसलिए सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर जो, ये बहुत पहले का शायद पिक है, बीच में ऐसा कुछ भी गैप नहीं है, सब नॉर्मल है यहाँ पर। डीडी यहाँ पर रात में मजा बहुत आता है, लाइट जलती है और बहुत सारे काम सब लोग करते रहते हैं। कैंपस बहुत खूबसूरत है, शानदार बिल्डिंग है। यहाँ घूमने का मजा अलग है, यहाँ रहने का, खाने पीने का मजा अलग है, पढ़ने लिखने का मजा अलग है, और बहुत सारी एक्टिविटी होती है। यहाँ पर एक बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये बिल्डिंग पीछे, ये बिल्डिंग जो दिख रही है ये बहुत पुरानी पिक है शायद, मुझे लग रहा है अब तो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर पेड़ वेर लगे हुए हैं इसलिए नहीं दिखाई देता। ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये बन चुका है आप कल्चरल एक्टिविटी सेंटर, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज, फिल्म स्क्रीनिंग, फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, पॉडकास्टिंग, उसके अलावा आपको क्या है तो मिमिक्री करनी है, स्टेज परफॉर्मेंस करने हैं, बहुत सारे आर्ट्स आपको सिखाए जाएंगे। आप एक स्टोरी टेलर है, कहानी कहना जानते हैं, कहानी कह सकते हैं मिला करके, वो सारी चीजें वहाँ सिखाई जाती है। आपको करना चाहिए वहां पर। आपको म्यूजिक का सॉन्ग, क्या पियानो की धार चलती है, वो जो एक एक चीज आप सीख सकते हैं यहाँ। अगर आप कल्चरल एक्टिविटी सेंटर में, आपको अगर कोई करिकुलर एक्टिविटी एक्स्ट्रा है आपके पास, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। डीडी के अंदर जो है, डीडी के अंदर आपको क्या तो डिस्टेंस से जितने भी काम होते हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, और इस यहीं से आपका डिस्टेंस चलता है। और यहीं से डीडी की टोटल कोर्सेज होती है, चाहे वो बीए डिस्टेंस कर रहे हो, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, जो भी डिस्टेंस के यहाँ पर कोर्सेज होते हैं जितने सारे, एमकॉम,
प्रोफिशिएंसी कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, वो सारे डीडी के यहीं से चलते हैं और इसी डिपार्टमेंट में सारा काम होता है, एडमिशन से लेके सारे प्रोसेस इसी में होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल फॉर उर्दू लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर, इसको CUCS हम कहते हैं। और इस CUCS में जो है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो खत्ताती होती है, मतलब कैलीग्राफी जिसको आप कहते हैं, कैलीग्राफी इसके अंदर होता है। उसके अलावा ये भी कभी-कभी कोर्सेज़ 1 वीक और 2 वीक के बहुत सारे कोर्सेज़ कराते रहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। स्पीकिंग स्किल्स क्या है, तो आप कहीं पर करना चाहते हैं, लाइक आपको मिल गया माइक और आप स्टेज होस्ट कर रहे हैं, आप एंकर हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जाती है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। एक सर थे अनीस आज़मी सर, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कोर्स कराया था और उस वक़्त में मैं हाज़िर था वहाँ। बहुत अच्छे-अच्छे कोर्स हुआ करते थे। हम लोग क्या तो स्टेज एंकर वाली जो कहानी थी स्टोरी टेलिंग की, तो हम लोग वो किया करते थे और इसके ऊपर चढ़ कर के आप यहाँ पर जब ऊपर चढ़ेंगे, तो साइड में ये क्या तो छत है, फ्लोर है, इस पे फ्लोर पे जाकर के देखेंगे तो सामने की बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग दिखाई देगी। पीछे ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये गेस्ट हाउस है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और वो अब बहुत तब्दील हो चुका है, बहुत अलग-अलग तरीके से यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मानो के बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। अब हॉस्टल्स की पहचान मैं आपको करा दे रहा हूँ। ये हॉस्टल 1 है। ये क्या है? हॉस्टल 1 है, ये हॉस्टल 2 है, ये हॉस्टल 3 है और ये हॉस्टल 4 है। अब ये 4 हॉस्टल है, ये इसमें ज़्यादातर अब पीएचडी के स्टूडेंट रहते हैं हॉस्टल 4 में और कुछ जो हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादातर दिया गया है। ये जो हॉस्टल 3 है इसमें 2 ब्लॉक हैं, ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी हॉस्टल में रहते हैं। सबसे जो सुपर्ब हॉस्टल है, जिसको मैं 5 रेटिंग अगर मैं दूँ, तो 5 रेटिंग के अंदर ये हॉस्टल आएगा। ये 5 रेटिंग के अंदर हॉस्टल 2 सबसे सुपर्ब हॉस्टल है। यहाँ की क्या तो फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ खाने भी बनते हैं, मेस की क्वालिटी भी मेस का सारा काम यहीं होता है और सारी चीज़ें यहाँ से बन कर के सारी जगह जाती है और सबसे पुराना हॉस्टल है, वो हॉस्टल 1 है। तो बहुत अच्छा लगता है हॉस्टल में रहना, रात के वो गुनगुनाते धागे, क्या दोस्तों के साथ मस्ती, 3 बजे रात, 2 बजे रात में चाय बनाना और अलग-अलग तरीके से सब लोग एकदम, वो मोमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर आना, एडमिशन लेना, तो ज़िंदगी जीना कि हाँ, मैंने जो ग्रेजुएशन में जी है, यहाँ पर अगर आप बीए करने आते हैं, तो बीए में जो ज़िंदगी जीनी है वो, एमए करने आते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद वाली ज़िंदगी वो, एकदम स्मूथ तरीके से जीना। ये नहीं कि बहुत प्रेशर आ रहा है, लाइफ में कट जाएगी यार। ज़िंदगी में परेशानी कटती रहेगी लेकिन ये मोमेंट बीत जाएगा ना, तो फिर बहुत मिस करोगे कि हमने वो ज़िंदगी हॉस्टल लाइफ़ मैंने नहीं जी, काश मैं जीता। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से जी जी सकते हैं। वो लाइफ़ की एक मेमोरी और डायरी लिख सकते हैं, कहानी सुना सकते हैं आने वाले दिनों में। आप एक अच्छे स्टोरी टेलर भी बन सकते हैं। अगर याद बुनी जाती है, तो बताई भी जाएगी यहाँ पर कि हाँ, मैंने सुना है, कहा है, मैंने देखा है, मैंने जिया है यार। ये वो दिन थे जो हॉस्टल में बैठ कर के हम 3 बेड में रहा करते थे लेकिन उसमें 8 सोते थे। हमारा जो होमवर्क होता था वो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले हुआ करता था। हम जो एग्ज़ाम देने जाते थे तो आज सुबह में मैं सारा पढ़ लेता था। वो कहानी यहीं पर बुनी जाती है। कोई कहीं दुनिया में नहीं आते कि वो एक दौर था कि हमने जिया। एक कहानी सुनी जाती थी कि मैं जब जवां था तो ऐसा करा करता था। वो बाप-दादा सुनाया करते हैं ना आज भी कि हम लोग, एक दौर था कि हम लोग कुत्ता मारा करते थे बीच चौर में जाकर के। चचा वो आपके दिन थे, अब हमारे दिन है कि हम हॉस्टलों में बैठ कर के वो चाय के क्या है तो छोटे से ग्लास में, और ग्लास भी कैसा, बोतल का काट करके ग्लास बनाएँ, और अब तो वो भी नहीं यार, कप मिल जाते हैं और वो डिस्पोज़ल सारे। लेकिन एक अलग जीवन है यहाँ का जीने का, ज़िंदगी के जो सारे मसाइल दूर करके यहाँ पर जीने का जो मज़ा है ना, वो आप लेना, ज़रूर लेना और फिर अब बताना कि हाँ, मैंने कुछ कहा था, कहीं सुना था मैंने कि वो दिन थे जो जिए हमने, वो दिन बीत गए अब। तुम भी कहानी सुनाना, मैं जिस तरीके से कभी याद करता हूँ इस मोमेंट को, हाँ, लेकिन मैं भी जी रहा हूँ अभी भी, इसी जगह पे यही कहानी है यहाँ पर भी। मैं फिर मिलूँगा, कहीं न कहीं तो इसी कैंपस में मैं आऊँगा, फिर लौटूँगा और मिलूँगा, लेकिन तब तक के लिए आप यहाँ पर जीना, बिल्कुल अच्छे तरीके से। कोई भी क्वेरी होगी तो आप डायरेक्ट पूछ लेना, मैं सारा इंस्ट्रक्शन आपको देता रहूँगा और बताऊँगा। वो भी नंबर मैंने आपको दे दिया है सबसे पहले में कि 9162642505 पर आप व्हाट्सएप कर देना, यहाँ पर मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊँगा। फिर भी कोई बातें रह जाती है, तो भूलना नहीं, बस इस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कोई भी परेशानी हो ना, दुनिया का इकलौता सुनने वाला यूनिवर्सिटी वर्ल्ड है और आपको सारी चीज़ यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन देगा।
आपको स्टडी से लेकर के अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एडमिशन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड आपको देगी और घर से कैंपस तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। कोई कॉस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एन्जॉय करें और एक बेहतर प्रिपरेशन करें अभी से कि हाँ, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे जीनी है ज़िंदगी। वो जो कहा गया है कि यूनिवर्सिटी लाइफ़ कभी लौट कर नहीं आती, तो वो मुझे जीनी है और मैं लौट कर नहीं आने दूँगा इसे। मुझे इस तरीके से जीना है कि मैं फिर याद करूँ कि हाँ, मैंने वो जिया है, वो दिन, वो पल, वो साँसें, वो बातें, वो दोस्त, वो सारी चीज़ें जो अनकही से रह गई है, वही सुनाना है मुझे। मैंने जिया है यूनिवर्सिटी लाइफ़, इस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर जो कहा गया वो मैं पूरा किया। तो थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएँ कि किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर पाया। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप बताएँ कि कमेंट में मुझे इस चीज़ की वीडियो चाहिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।